एक शादीशुदा पुत्री की जिंदगी, उसका घर अगर टूटता है या बर्बाद होता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता है और किसी का नहीं हो सकता है। क्योंकि माँ अपने मुंह में अंधी होकर के, बेटी के दुलार में अंधी होकर के अपना ज्ञान खो देती है और उसे यही नहीं पता होता है कि हम इसकी भलाई के लिए कर रहे हैं या इसकी बुराई के लिए कर रहे हैं। जब बेटी ससुराल जाती है तो वहाँ पर उसका कार्य क्षेत्र बदल जाता है, वहाँ पर उसको मर्यादा से रहना भी पड़ता है, सभी का सम्मान भी करना पड़ता है, सभी की देख रेख करनी पड़ती है और अपने विश्वास, अपने मेहनत, अपने प्रेम से पूरे ससुराल वालों को बांध कर रखती है। तब जाके वो ससुराल में सभी का दिल जीत पाती है, तब उसे लोग बहू का दर्जा देते हैं। और वही कोई नालायक बेतमीज की महिला अगर देखती है कि हमारी बेटी से इतना काम लिया जाता है, पूरे घर को रोटी बना के खिलाती है, पूरा घर का चौका बर्तन झाड़ू करती है, तो वही माँ कान भरना शुरू कर देती है कि तू सबके लिए इतना क्यों करती है। वहीं से उस बेटी की बुद्धि खराब होने लगती है और वही माँ और उस माँ की अन्य भी बेटियां उसको रोज इंजेक्शन देती हैं कि सबको खाना बना के मत खिलाया कर, चौका झाड़ू बर्तन मत किया कर, तेरे घर में और भी देवरानी जिठानी है और भी ननद है, वो काम करें, तू अकेले क्यों डटी रहती है। जब घर परिवार में हिस्से प्रकारी होने लगता है, अपना पराया समझा जाता है, वहीं से घर टूटने की शुरुआत प्रारंभ हो जाती है। और हमेशा याद रखना, एक स्त्री का घर जब ही टूटेगा जब वो अपने घर का एक एक बात अपने मायके में अपनी माँ को बताएगी, अपनी भाभियों को बताएगी, अपनी बड़ी बहनों को बताएगी, छोटी बहनों को बताएगी। वह लोग वहाँ से शिक्षा देते हैं, वही शिक्षा ये बेटी ससुराल में ग्रहण करती है। उस शिक्षा से तुम्हारा कुछ हो या ना हो, लेकिन तुम्हें तलाक की डिग्री मिलने की संभावना उत्पन्न होने लगती है। इसलिए हर लड़की का दायित्व है, हर स्त्री का दायित्व है कि अपने घर को भली भांति सजारे संवारे, दौड़ दौड़ के मेहनत से कार्य करे, अपना बेड बिस्तर सोफा साफ सुथरा रखे, आए हुए अतिथि का स्वागत करे, पूरे परिवार को मिला करके चले। वही लड़की घर की मालिक बनती है, वही स्त्री पूजनीय बनती है। बहुत से घरों में सोना चांदी के पीछे झगड़े होते हैं। अभी एक बारात की घटना कि दो किसान परिवार थे जिनका आपस में बेटी और बेटी का विवाह हुआ। लड़की वाला भी उसी स्थिति में था और लड़के वाला भी उसी स्थिति में था। जब दोनों विवाह तय करते हैं तब लड़की वाला सदैव हाथ जोड़ता है कि मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, मुझे निभा लेना, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। लड़के वाले भी मने मन मुस्कुराते हैं कि ठीक है, हम तुमको निभा लेंगे। लेकिन वास्तव में जो उनकी दशा है वही इनकी भी दशा है। शादी विवाह होता है, लड़की वाला भी अपनी श्रद्धा से, अपनी हैसियत से लड़की को दान दहेज देने में कमी नहीं रखता है और लड़का वाला भी अपनी बहू के लिए अपनी पूरी ताकत से कपड़े और गहने ले जाता है, कहीं पर कमी नहीं रखता है। कोई विरला ही व्यक्ति ऐसा होगा जो बेटी को दान दहेज देने में कंजूसी करे और जो बहू के लिए कपड़े और जेवर में कंजूसी करे। कितना भी कुछ लेके जाओ, लेकिन पास पड़ोस के लोग, भात खाने वाले लोग, हाथ-जोड़ी करने वाले लोग आपकी कमियां ही निकालेंगे। सब कुछ ठीक ठाक गया, 2 लाख का कपड़ा और दहेज दिया और उसमें एक सोने का हार नहीं था। हार के पीछे इतना बवंडर हुआ कि शादी सही सलामत होने के बाद में हार
प्यार की चर्चा अभी भी समाप्त नहीं हुई। इतना समझाने के बाद भी लोग नहीं समझते हैं। लड़की का जब भी घर टूटेगा तो उसकी माँ की गलती से टूटेगा। अगर माँ समझदार है तो बेटी का घर कभी टूट नहीं सकता है, कभी टूट नहीं सकता है। न सोने में सुख है, न चांदी में सुख है, न कपड़ों में सुख है। सुख है तो तुम्हारे अंतःकरण में सुख है, तुम्हारे बुद्धि विवेक से सुख है। सोना चांदी पहनना, वस्त्र आभूषण पहनना कुछ देर के लिए तो चमक धमक दे सकते हैं, लेकिन सुख नहीं दे सकते हैं। सोना चांदी रुपया पैसा घर बंगला गाड़ी सब कुछ आपके पास है, अगर आपका पति नालायक है, ससुर नालायक है, शराब पी करके घर में मार काट मचाते हैं, झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उस घर में सब कुछ होते हुए वो घर नर्क हो जाता है। और जिस घर में खाने भर को रुपया पैसा भी है, अन्न भी है, रहने भर के लिए मकान भी है और चलने के लिए अपनी श्रद्धा अनुसार गाड़ी भी है, और सभी लोग बैठ करके प्रेम से भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, सभी लोग बैठते हैं, अपनी अपनी बातों को ठट्ठा मार के हंसते हैं। उससे बड़ा सुखी परिवार, सुखी घर और कोई हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। इसलिए सभी महिलाओं से अनुरोध है कि बेटी को ससुराल जाने के बाद उसे वहाँ के कार्य करने के तौर तरीके, कैसे घर संभालना है, कैसे सबको खुश रखना है, कैसे घर की सफाई सुथरा रखना है, कैसे प्रेम से सबके दिल जोड़ने हैं, ये शिक्षा दें। और यह शिक्षा का तय न दें कि तू घर की नौकरानी है क्या, सबके लिए काम करती है। कोई बात हो तो हमें बता देना, हम यहाँ से फौज लेके आएंगे अगर इस तरह की